दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनके पीछे उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि एक शिष्य के जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। एक बार की बात है, एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के द्वारा अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज सुबह खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा ने विनती की, गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बिठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलतियों को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के लिए ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति कोई भी गलत भावना रखते हैं या अपना समर्पण नहीं करते हैं तो हम उनकी योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं पा सकते। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ यह है, अगर आप अपने किसी भी गुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आपके अंदर समर्पण भावना होती है। और आज यही कारण है कि बच्चे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने टीचर के प्रति वो समर्पण भावना नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। और यही वजह है कि आज के बच्चे पहले वाले शिष्यों की तरह महान नहीं बन पाते हैं। वो ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने गुरु से सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने गुरु के प्रति वो आदर और सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और उनके प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और भी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।